तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो अपकमिंग वीक की 28 ऑफ अप्रैल 2025 टू 22 ऑफ मई 2025 का ये जो वीक होगा, इसमें यूरो यूएसडी और गोल्ड, इसका हम फुल एनालिसिस करेंगे कि यूरो यूएसडी में क्या मूव हो सकता है और गोल्ड में प्राइस का क्या मोमेंट रहेगा. सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सो फ्रेंड्स, इस वीक यूरो यूएसडी का जो मेजर रेसिस्टेंस है, पहले तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होगा. तो इसका जो मेजर रेसिस्टेंस जो है वो है 1.157, और अगर आप सपोर्ट की बात करोगे तो सपोर्ट है 1.121. तो ये मेजर सपोर्ट है 1.121. तो मोस्टली सिनेरियो जो है इस वीक में, जहाँ तक मेरा ऑब्ज़र्वेशन है कि यूरो यूएसडी इस वीक में 28 ऑफ अप्रैल 2025 से 2 ऑफ मई 2025 के बीच में इसकी जो मूवमेंट होगी वो अगर बुलिश हुआ तो 1.157 तक जाके वहाँ से रेसिस्टेंस ले सकता है और फिर रिवर्स हो जाएगा, और अगर ब्रेकआउट किया तो फिर ये 1.17. और फ्रेंड्स, सपोर्ट लेवल की बात करें तो इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 1.121 है इस वीक का. और हो सकता है कि अगर प्राइस अभी फ़िलहाल में प्राइस 1.136 पे है, तो अगर यहाँ से अगर रिवर्स बेरिश होता है तो वो 1.121 का सपोर्ट लेगा और फिर वहाँ से बुलिश हो जाएगा. तो अगर मंडे को जब मार्केट ओपन होगा और वहाँ से अगर ये 1.136 अभी जो उसका जो करंट प्राइस है वहाँ से अगर बेरिश होता है तो फिर हम लोग को देख के ट्रेड करना चाहिए कि हो सकता है कि और वो बेरिश हो, और जो इसका जो मेजर सपोर्ट है 1.121 वहाँ तक भी वो अपना पूरा एक बेरिश कैंडल बना सकता है. और फ्रेंड, गोल्ड में देख लेते हैं. गोल्ड में मैं 2 करेंसी पेयर में अभी फ़िलहाल ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ. एक तो मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ और दूसरा यूरो यूएसडी में. तो यूरो यूएसडी में तो हम लोग बात किए कि किसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या रहेगा. अभी गोल्ड में जो है वो मेजर रेसिस्टेंस तो उसका वो जो है वो है ऑल टाइम जो हाई बनाया था वो है, जो कि है 3500, यानी 3500 तक गोल्ड का प्राइस चले गया है, और ये ऑल टाइम हाई है उसका, ऑल टाइम हाई. फिर वहाँ से वो रिवर्स हुआ तो वो एक्चुअली देखा जाए तो 2400 पिप्स रिवर्स हुआ है वहाँ से. लास्ट वीक ही उसका मंडे को 3500 पे था मंडे को, और ट्यूसडे या वेडनेसडे तक वो 2500 का रिवर्स हो गया था पिप्स, 2500 पिप्स. तो गोल्ड में तो वो तो वॉलेटाइल रहता ही है, और गोल्ड में तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है. इसमें तो एक दिन में कभी कभी 2000 पिप्स का भी मूव आ सकता है वो एक सिंगल डे में, और 1000 या 1500 एक दिन में मूव आना वो तो नॉर्मल है. गोल्ड तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है.
तो गोल्ड का सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करें तो एक मेजर सपोर्ट है, वो है 3260। ये इसका मेजर सपोर्ट है, लेकिन ये ब्रेक भी हो सकता है इस वीक में, क्योंकि थोड़ा बहुत डेली टाइम फ्रेम का जो मैकडी है वो एक बेयरिश सिग्नल दे रहा है, और 4 आवर मैकडी तो ऑलरेडी मैकडी के ज़ीरो लाइन को क्रॉस करके नीचे ही है, और वीकली जो है टाइम फ्रेम गोल्ड का वो भी एक बेयरिश सिग्नल दे रहा है। तो गोल्ड हो सके तो इस लेवल को ब्रेक भी कर सकता है, 3260 के लेवल को ब्रेक कर सकता है, और नहीं तो यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट लेके वो फिर से इस वीक में अपना रेसिस्टेंस उसका 3500 रहेगा, एक मेजर रेसिस्टेंस, और इसका सपोर्ट जो है 3260 ये सपोर्ट रहेगा। तो इसके बीच में ट्रेवल कर सकता है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो इसके बीच में आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के से ट्रेड कर सकते हो। उसमें आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रखो और इसमें आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये तो मेरा ट्रेडिंग ऑब्जर्वेशन था यूरो यूएसडी और गोल्ड के लेके। एक मैंने एनालिसिस किया था जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और मेरा ऑब्जर्वेशन जो था, मेरा जो भी एक्सपीरियंस था, और मैंने जो भी एनालिसिस किया वो आपको मैंने बताया। अभी देखते हैं कि ये मैंने जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताया वो ब्रेक होता है या नहीं होता है। इसी के बीच में दोनों जो करेंसी है वो इसमें ही ट्रैवल करती है कि ब्रेकआउट आता है। वो अभी नेक्स्ट ये फ्राइडे तक मालूम पड़ जाएगा, और ब्रेकआउट अगर नहीं होता है तो जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन था वो 100%, क्योंकि मेरे पास एक कॉन्टेकल का 25K का अकाउंट है और एक 5K का अकाउंट है इंस्टेंट फंडिंग का। तो ठीक है फ्रेंड, मेरा जो भी दोनों अकाउंट है उसका मैं अपडेट आपको दूंगा कि उसमें मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ कि लॉस कर रहा हूँ। एक मेरे पास इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट है 5K का, और एक मेरे पास 25K का अकाउंट है कॉन्टेकल 2 स्टेप जो चैलेंज है वो है। तो उसमें अपडेट आपको दूंगा। तो ओके फ्रेंड, हैप्पी ट्रेडिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में।